नमस्कार। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली, प्रचंड जीत। और उन्होंने एक मुख्य वादा करा था कि हम दिल्ली में यमुना को साफ करेंगे। और जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की जीत की खुशखबरी आई है, तब से यमुना को एक्टिव होना शुरू हो गया है। कभी ऐसा समय हुआ करता था कि ये जो घाट है, यहाँ पर गंदगी का एक अंबार होता था, यहाँ आप बैठ भी नहीं सकते थे। लेकिन अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पीछे आरती शुरू होने वाली है। 6 बजे आरती शुरू होगी। और देखिए, कुछ लोग, युवा है, बुजुर्ग है, नौजवान साथी है, वो उस आरती को अटेंड भी कर रहे हैं, आरती को सुनने आए हैं। जैसे हरिद्वार में गंगा जी की आरती होती है, अब यमुना में भी 6 बजे आरती होगी। आप भी इस आरती का आनंद उठाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि यमुना और साफ हो जाए, इतनी साफ हो जाए कि इसमें हम डुबकी लगाए। अब डुबकी की बात करें तो केजरीवाल का जो दिल्ली में हार हुई है, उसमें यमुना मैया का लगता है कि शराब उनको लगा है। शराब के साथ साथ शराब घोटाला भी शायद उनको ले डूबा, क्योंकि अब दिल्ली की जनता ये जान गई है कि अब आप घोटाला और जुमलेबाजी करेंगे तो आपकी सरकार नहीं चलने वाली। उसका परिणाम उन्होंने देखा भी है। अब दोस्तों, इस खबर को बनाने का उद्देश्य ये है कि बीजेपी जब से दिल्ली में आई है, तब से यमुना को साफ करने का कार्य चल रहा है। कि मैं आपको वो दूर, आप थोड़ा सा मैं कोशिश करूँ, वहाँ जाऊँ, वहाँ वो मशीन है, उस पानी को, मशीन जो है रखी गई है कि इस पानी को साफ किया जाए। और अभी फ़िलहाल जो है आरती शुरू हो चुकी है और हम आरती के आपको साक्षात दर्शन कराते हैं। इस आरती में आप भी आनंद लीजिए और उस आरती को अटेंड जब आप सुन रहे हैं तो अपने बच्चों को भी सुनाइए। और वीडियो अगर अच्छी लगे, अगर आप हिंदू हैं, हिंदू सनातन धर्म से प्यार करते हैं और किसी भी समाज के हैं, क्योंकि हिंदू एक ऐसा समाज है कि सब समाज की इज्जत करता है और सबको जोड़ के चलता है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। उस आरती का आनंद आज सच की रफ्तार के माध्यम से अब लीजिए, घर बैठे। शुक्लपक्षे अद्यः तृतीयायां दुर्धोवासरेः आदित्यवदनायां गोत्रः। जितने लोग उपस्थित हैं अपने गोत्र का उच्चारण कर लीजिए, अपना नाम ले लीजिए, धर्म पत्नी का। व्याधि जरा पीड़ा दोष दूरीकरणार्थं च भगवतः कालिंदी प्रसन्नार्थं च कालिंदी पूजनं नारिक्षे आयोधाः आयदवादेः प्रादिनाः शान्तमय्यं स्नानं समर्पयामि कालिंदी नमः। ततो शंखं वादयेतः महाज्वालाय विद्महे अग्निभगनाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्।
परिवार में सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। ऐसी भगवती से प्रार्थना करेंगे, वंदना करेंगे।
भूमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् कालिन्दै च विद्महे सूर्यपुत्रै च धीमहि तन्नो यमुनः प्रचोदयात् ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्दविनोदिनि चिनि विष्णुविलासिनि विष्णुनुते बोलो भगवती देवी कंठकुटुम्बिनि मूलकुटुम्बिनि भूतिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्धनि शैलसुते जय जय शब्द जय जय शब्दवर तुति तत्पर विश्वनुते जन जन सिंचित किंचित पुर सिंचित मोहित भूतपते हरिजन गान कनीन कना कनाट्य कनाट्य कनाट्यरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्धनि शैलसुते जय सुमनोरमकान्तियुते रजनी 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 करवट्टव्रते सुनयन विप्रवर प्रमर 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 प्रमरादिव्रते जय जय हे महिषासुर सम्यकवर्धनि शैलसुते पुष्पाञ्जलि अर्पण करो ग्रहण करो हे मां दया दृष्टि अभिलाषियों शरण पड़े की लाज है तुम राखो जगती दोनों भुजा पधार के धर्म चरण में शीश सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम धर्म की जय हो धर्म की जय महारानी की महाराज की वन बिहारी लाल की सम्राट निगरपात्र जी महाराज की पार्वती बने अपने स्थान पे यमुना में आरती हुई, आरती संपन्न हो गई है। हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं। गोपाल जी हमारे साथ है जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है यहाँ पे आरती करने की। आइए पूछते हैं इस आरती के बारे में उनके अपने क्या विचार है और क्या रूपरेखा बनाई गई है यहाँ। देखिए आरती सर्दियों में आपका 6 बजे होती है और गर्मियों में जो है आपका 7 बजे का समय रखा गया है। तो नित्य जमुना जी का पूजन अर्चन होता है पहले, फिर भगवान की अगरबत्ती से आरती होती है, फिर आपका धूप आरती होती है, फिर महाआरती का आयोजन यहाँ पर किया जाता है नियमित रूप से रविवार और मंगलवार। अभी बड़ी संख्या जो है भक्तों की लगातार बढ़ रही है, इसको लेकर क्या कुछ आगे प्लानिंग की गई है? देखिए अभी संख्या तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर आप देखें 3 महीने में संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है, तो इसके लिए व्यवस्था भी बनाई जाएगी। पहले हम लोग आरती जो है संख्या हमारी 400-500 ऐसी होती थी, अब संख्या लगभग 1000 से भी ऊपर 2000 से ऊपर संख्या जा रही है। और व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, तो आज बैठेंगे इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और लाइन का जो क्रम है वो पुनः स्थापित किया जाए अच्छी तरह। अगर चर्चा की बात करें तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में कुछ टिकट भी लगाई जाए। अब इसकी जानकारी मुझे नहीं है, वो जो कार्य है वो डीडीए का रहेगा, हमारा नहीं है। क्योंकि जो ये डीडीए ने तो कुछ जगह शुल्क लगा दिया है। हाँ सुनना है, मेरे भी आए कि 20 रुपये शुल्क लगाया है। वो शुल्क लगाया क्यों गया है? ताकि कोई ऐसा व्यक्ति ना आए जो पार्क को गंदा कर सके। शुल्क में जाएगा तो व्यवस्था अच्छी रहेगी, पार्क सुंदर दिखेगा, तो वो गवर्नमेंट का कार्य, हमारा कार्य नहीं है उस विषय में। शुल्क लगाया जाएगा तो उससे आपको कोई आपत्ति नहीं? हमें कोई आपत्ति नहीं है। और जहाँ तक की जानकारी मेरी है, हो सकता है कि जो आरती वाले दिन का जो शुल्क है वो नहीं होगा। अच्छा हाँ। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो आरती हो रही है उसका बहुत बड़ा हाथ है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को लेकर आपकी अपनी क्या राय है? देखिए भगवती यमुना को साफ और स्वच्छ निर्मल बना दे, हमारी केवल यही राय है कि जिस कार्य के लिए आप आए उस कार्य को सुचारू रूप से चलाएं और दिल्ली को अच्छा एक राज्य बना के दें। 10 साल आम आदमी की सरकार रही दिल्ली में और एमसीडी में भी सरकार है, तो क्या लगता है कि इन 5 साल जो बीते केजरीवाल सरकार के,
तो वो भी कुछ बदलाव कर सकते थे, वादे तो उन्होंने किए थे, लेकिन वो भी तो ऐसा बदलाव कर सकते थे। लेकिन उन्होंने वादे किए थे, कार्य नहीं किया, तो जमुना माता का उन्हें आशीर्वाद तो प्राप्त नहीं हुआ, तो उन्हें हटा दिया गया। अब जिन्होंने इस वादे को लेके सत्ता में आए हैं, अगर ये कार्य नहीं करेंगे तो समय इनका भी रहेगा। तो आप ये मानते हैं जो केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में नहीं बनी, उसमें यमुना की सफाई का एक बड़ा। हाँ, अगर आप देखेंगे यही पानी हम लोग पीने में प्रयोग करते हैं। दिल्ली में जितना भी पानी आप पीते हैं वो यमुना जी का ही होता है। जमुना पार चले जाएंगे तो पानी आपको हरिद्वार का मिल जाएगा, उत्तराखंड का मिल जाएगा। तो आप जो पानी पी रहे हैं वो पानी जब निर्मल नहीं होगा तो आप किसी भी सरकार को वोट कैसे दे दोगे। चलिए, हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहिए। सबसे यही आग्रह है कि आप लोग आरती में आइए। आप लोग हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, बनारस जाते हैं, वहाँ की आपने आरती देखी है, और यहाँ दिल्ली की आप आरती देखिए। और यमुना जी में आप लोग आएंगे, लिखा है यमुना जो है पाप नाशिनी है। जैसे कि भगवान सूर्य की पुत्री है और यम की भगनी है। जो यमुना जी का पूजन करता है, अर्चना करता है, तो उसको यम का भय नहीं रहता, अर्थात उसे मृत्यु का डर नहीं रहता। चलिए, गोपाल जी ने पुजारी ने कहा है कि जो केजरीवाल की सरकार दिल्ली में नहीं बनी, उसमें यमुना की सफाई का एक बड़ा आया था। छोटे बच्चे आप लेकर आए हैं, मोबाइल की दुनिया से यहाँ लेकर आप आए हैं, क्या कहना लगे, क्या एहसास हुआ आपको? बस मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे मैं किसी के जरिए आया हूँ, मैं सुना था इनके बारे में। हरिद्वार ऋषिकेश तो सभी जाते हैं, अपने घर के पास आना बहुत बड़ी बात है, और काफ़ी लोगों को नहीं पता अभी। और मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से लोगों को पता चले और अधिक से अधिक लोग आए यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है, अपने घर के पास इतने अच्छा पूजा होता है। हरिद्वार ऋषिकेश तो सभी जाते हैं, बाकी यहाँ के आकर के मैं बहुत अच्छा लगा। हम अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखते हैं और तीर्थ स्थल ज़्यादा लेके जाते हैं। चलिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपसे भी चर्चा कर लेते हैं। कैसा लगा यहाँ आगे? संडे का दिन जो है आप यहाँ पर आए हैं, क्या महसूस होता है? एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर आकर, बहुत ज़्यादा। चलिए, एक भाई साहब और हमारे साथ है। सर, कैसा मतलब लगता है जो दिल्ली सरकार ने ये जो काम किया है, इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है? इस पर सनातन की विजय है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। मैं सैकड़ों बार काशी घाट पे आरती देखा हूँ, दशाश्वमेध घाट पे आरती देखा हूँ। आज मैं किसी और काम से जा रहा था, लेकिन माँ जमुना ने मुझे बुला लिया ये आरती देखने के लिए। देखिए, कितनी अच्छी बात है। एक बुजुर्ग महिला हमारे साथ है। आपने शायद अपने जीवन में पहली बार दिल्ली में आरती को अटेंड किया होगा, और मुझे लग रहा है कि चेहरे पे खुशी भी है आपके। क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगी एक बहुत अच्छा प्रयास है, और इससे हिंदुत्व की बहुत मजबूत हो रहा है। चलिए, और आगे बढ़ते हैं। सर, आपने भी मुझे लगता है अपने जीवन में पहली बार यमुना की आरती अटेंड करी है दिल्ली में। पहली बार ही देखने को मिल रही है जी, तो क्या विचार है इस बारे में? और आगे अच्छी बनेगी, अच्छे नाव चलेगी, सब बैठेंगे लोग आराम से। अच्छा, लेकिन केजरीवाल साहब ने भी कहा था मैं इसमें डुबकी लगाऊंगा, पर उन्होंने तो नहीं लगाई। केजरीवाल जी तो लूटने के लिए बैठे थे ना, लूट रहे थे वो तो। अच्छा, जो केजरीवाल जी की जो नई डूबी है उसमें यमुना का बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। चलिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। का भी हाथ है। चलिए, एक भाई और हमारे साथ है। आप अपने बच्चों को लेकर आए हैं, क्या विचार है? बहुत अच्छा विचार है। मतलब मैं तो सही बताऊं तो मैं तो दूर से निकलता था, जब भी यहाँ पे आऊँ तो बहुत मतलब गंदा एक स्मेल। मैं 10-15 साल से हो गए, मैंने तो अभी यहाँ नहीं देखा कुछ। अब जाके कुछ लग रहा है कि चेंजेस होने वाले हैं। अब मतलब लग रहा है कि अब गंगा जी, जमुना जी, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे तो बदलाव की उम्मीद क्यों पूरी हो रही है? बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मतलब वो करें ना करें, मगर हमारी उम्मीद एकदम ऊपर में है। तो आप चाहते हैं कि पूरी तरीके से यमुना साफ हो? पूरी तरीके से, जैसे भ्रष्टाचार का सफाया हो रहा है ना, अच्छा, वैसे गंदगी सफाई होनी चाहिए। भाई का कहना है कि भ्रष्टाचार का सफाया दिल्ली में हो रहा है, और यमुना का भी जो है भ्रष्टाचार का भी। यमुना जी क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा कुंभ जैसा आयोजन भी दिल्ली में हो जी। यमुना जी का जल बिल्कुल निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, बिल्कुल साफ हो जाए सब कुछ। अच्छा, केजरीवाल जी भी तो ये कर सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं किया? एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ओके जी। कर्म भोगी नहीं, कर्म योगी बनना पड़ता है। कर्म योगी बनना। हाँ जी, तब होता है काम। तो बीजेपी से उम्मीद है? हाँ जी, बिल्कुल उम्मीद है हमें। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बातों से नहीं, काम करिए, काम करके दिखाइए। काम करके दिखाइए। चलिए, बड़ी अच्छी बात कही। भाई साहब को शुभ नाम? मेरा नाम दीपांशु कपूर। भैया का कहना है कि यहाँ पर कुंभ का मेला लगना चाहिए, और वास्तविकता में दिल्ली में अगर कुंभ का ये यहाँ मेला लगता है तो आपको इतनी दूर शायद जाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि 10 दिन के अंदर ही इलेक्शन जीतने के बाद कितना यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ। आप ये देखो आप जी। मैं मेरा सेकंड संडे है, मैं आया हूँ, मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट लगा है। तो 5 साल में एक बड़ा बदलाव बिल्कुल होगा, बदलाव होगा। चलिए, थोड़ा सा इच्छा शक्ति होनी चाहिए। चलिए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जी जी जी।
मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे यमुना जी साफ होंगी वैसे हमें दिल्ली भी साफ सुथरी चाहिए। हम यहाँ रहना चाहते हैं, यहाँ से पलायन नहीं होना चाहिए अब। लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध करूँगा कि हर व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी से ले, हम सब अपनी उसका जिम्मेदारी भी समझते है हैं, ना? हम सब टैक्स देते हैं, सरकार के साथ हम बिल्कुल सरकार के साथ है हर चीज़ में। चलिए, तो आप भी एक संकल्प दीजिए कि सरकार के साथ साथ आप भी 2 कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाइए। और आरती हो चुकी है, लोग अब घर की तरफ जा रहे हैं, संडे का दिन है। तो दोस्तों, आप भी संडे के दिन यहाँ अपने बच्चों को लेकर आइए और देखिए कि जो आरती होती है उसमें आपके बच्चों को कुछ सीखने को मिलेगा। यमुना मैया की सफाई का काम शुरू हो रहा है और ऐसी खबरों के देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम।